धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके जैसा महान और कोई है नहीं। परमपिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है और जो आज भी प्रकट है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो सच्चाई से भरा हुआ है कि किस प्रकार आपने इज़राइलियों को, जबकि वो वफादार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ वफादारी को निभाया और पिता परमेश्वर उनको उस स्थान तक पहुंचाया जिसकी वाचा आपने पूर्वजों से बांधी थी और वो सब कुछ पूरा किया जैसा कि आपने वाचा में उनके पूर्वजों से कहा था। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप मनुष्य के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं, भले मनुष्य अविश्वासी हो जाए और विश्वास योग्य ना रहे, आप उसके साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं और अपने वायदों को पूरा करते हैं। इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपके वचन से हम आपकी विश्वास योग्यता का प्रमाण प्राप्त करके आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और पिता परमेश्वर अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि आप विश्वास योग्य हैं और आप हमारे साथ बने रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट करके अपनी विश्वास योग्यता का प्रमाण दिया है और इस प्रमाण को हम रिसीव करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो महान है और अत्यंत महान है। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 97। आज इस 97वें भाग में हम लोग नए नियम, नई वाचा के विषय में कुछ बातें ऐसी सीखेंगे जो शायद अभी बहुत से लोगों को, जो अपने आप को कहते हैं मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, वाचा के विषय में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है और ना कोई वाचा में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वाचा वो संबंध स्थापित करने की विधि है जो परमेश्वर आरंभ से मनुष्य के साथ करता आया, लेकिन मनुष्य कभी भी उस वाचा में प्रमाणित नहीं हुआ। उसके बावजूद परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक और वाचा छिपा के रखी थी जिसे हम नई वाचा कहते हैं। आज इस नई वाचा को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर के वचन में जो नया नियम या नई वाचा है, न्यू कॉवेनेंट, ये छिपी हुई वाचा है। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। आप देखिए प्राचीन काल के ओल्ड टेस्टामेंट की पुस्तकों में जब प्राचीन काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा था, केवल 2 ही भविष्यवक्ता ऐसे थे जिन्होंने इस नई वाचा के विषय में बहुत थोड़ा सा वर्णन किया था और एक तो है यिर्मयाह और दूसरा है यहीजकेल। उसके अलावा किसी भविष्यवक्ता ने पुरानी नई वाचा के विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे लोग नई वाचा को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। दूसरी बात कि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने भी नई वाचा के विषय में कोई जानकारी किसी को नहीं दी। केवल एक जगह पर, मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 22 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 22 पद। 20 अध्याय का 22 पद में क्या लिखा हुआ है? क्या हमें नहीं, 22 अध्याय का 20 पद पढ़िए। 22 अध्याय का 20 पद। 22 अध्याय का 20 पद। इसी रीति से, हाँ यही है, इसी रीति से उसने यानी यीशु मसीह ने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहां पर यीशु मसीह ने नई वाचा का पहली बार वर्णन किया। दिस इज व्हाट द न्यू कॉवेनेंट स्टार्ट
थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो नई वाचा का जो प्रमाण है वो यीशु मसीह का लहू है, उसकी मृत्यु है। और यहां से उसने नई वाचा के विषय में अपने चेलों को स्पष्ट जानकारी दी। अब आप ये बताइए कि यहां से कलीसिया आगे की ओर बढ़ रही है कि पीछे की ओर जा रही है? एक भी व्यक्ति आगे की ओर नहीं। इसका मतलब ये इस बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाती है कि कोई भी बॉर्न अगेन नहीं हुआ और पवित्र आत्मा नहीं पाया, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी गलत दिशा में ना चलने की अनुमति देगा और ना चलने देगा, रोड़ा लगा देगा। और इसीलिए बिना पवित्र आत्मा के और बिना सही दशा के मसीही जीवन में कोई आगे जा नहीं पाएगा। अब हम इस विषय को शुरू करते। देखिए, ये छुपी हुई जो नई वाचा है, कई बार लोग बहुत सी चीजें, बहुत सी व्याख्याएं करते हैं। एक पद और निकालिए जहां पर लोग आज भी झूल रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 44 पद से पढ़िए, 44 और 45। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया। और आप इसके विषय में कभी भी किसी कोई टीचिंग या प्रीचिंग सुनिएगा, आपको कभी नहीं समझ में आएगी, इसलिए क्योंकि इसको कोई समझ ही नहीं पाया। ये खेत क्या है, आप इसी से ऊपर घर में जाके पढ़िएगा होमवर्क। जंगली दाने के दृष्टांत का व्याख्या दी गई होगी, देख लीजिए। जंगली दाने के दृष्टांत की व्याख्या, उसमें खेत तो संसार है लिखा हुआ है ना। खेत क्या है? संसार में परमेश्वर ने इस चीज को गुप्त कर दिया। क्या? नई वाचा। ये नई वाचा गुप्त वाचा है। और इसीलिए यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा कि तुम परमेश्वर से अन्य जातियों के समान प्रार्थना ना करना, मांगते मत रहना, क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है। गुप्त की बात की गई है। वो नए नियम की शुरुआत में ही उसने बोल दिया था सारी चीजें गुप्त होगी। तो नई वाचा गुप्त वाचा है, ठीक, सीक्रेट कॉवेनेंट है। और ये कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। नई वाचा का व्यक्ति अपने आप को कभी सांसारिक तौर पर प्रकट नहीं करेगा। यही कारण है कि यीशु मसीह ने कभी भी संसार के सामने एज ए क्राइस्ट अपने आप को प्रकट नहीं होने दिया, बल्कि अपने चेलों से कहा कि किसी से कहना मत। गुप्त वाचा थी ना। आज भी ये गुप्त है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता और उसकी वाचा भी कभी नहीं बदलेगी। हमेशा याद रखिएगा, सच्ची मसीहत कभी भी किसी को दिखाने वाली चीज नहीं थी, ये गुप्त थी। आपके भीतरी मनुष्यत्व में वो छिपी हो और उसकी सुगंध और उसकी रोशनी लोगों के सामने प्रकट हो। यानी आपका व्यवहार कुछ ऐसा हो कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाएं कि आप किससे जुड़े हैं, किसको मानते हैं, क्या करते हैं। ये है गुप्त वाचा नए नियम की। और जितना आप नए नियम को अपने जीवन में प्रगटीकरण करने की कोशिश करेंगे, उतना आप फंसेंगे, क्योंकि परमेश्वर गलत काम का नतीजा क्या है? वो पीटता नहीं, पिटवा देता है। तो जब आप प्रगटीकरण करने की अपना प्रयास करेंगे ना, तो पिटवाएगा। बोलो और बोलो और दिखावा करो, पिटवाऊंगा। नई वाचा क्या है मालूम? गुप्त। इसका मतलब नई वाचा की जो खास चीज है, रूट में पकड़वा रहा हूं, ये गुप्त वाचा है। आपका परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन क्या है, ये दुनिया के सामने कभी शो मत करना। पति पत्नी अपना जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो कभी प्रकट नहीं करते, गुप्त है। और वो इंटीमेट रिलेशनशिप है इसलिए गुप्त रहनी चाहिए। उसकी खूबसूरती उसी गुप्त में है। जिस दिन वो सड़क पे आ गई, वो अश्लीलता कहलाएगी। अब समझ में आया? तो परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत इंटीमेट रिलेशनशिप है, उसको कभी उजागर नहीं करना चाहिए। आज लोग क्या कर रहे हैं? यही तो गलत है। ये इसीलिए उसने व्यभिचार वर्ड यूज किया है। स्पिरिचुअली व्यभिचार का मतलब दूसरों के सामने प्रकटीकरण करना कि हमारा इससे, तो वो गलत है। परमेश्वर का संबंध अगर आपके साथ है तो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो चीज दूसरे को दिखनी चाहिए और डिवाइन लाइट के रूप में दूसरे को दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो तुम जिस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहे हो वो गलत है। पहली चीज ये, वो खेत में छुपे हुए उस धन के समान है जो गुप्त है। जी,
जिसे किसी मनुष्य ने, देखिए एक मनुष्य वो था यीशु मसीह, उसने इसको पाया और छिपा दिया, मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। देखिए अपने प्राणों के द्वारा यीशु मसीह ने मोल ले लिया, समस्त मानव जाति का उसने मोल लिया है। कैसे? अपना सब कुछ देकर, अपना जीवन दिया, यानी अपना सब कुछ दे दिया और उसको मोल ले लिया, उस गुप्त वाचा को। आगे पढ़िए 45, वो दूसरा एक और 2 दृष्टांत हैं ये। अनमोल मोती जी। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल गया तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। ये कलीसिया है, उसने कलीसिया को मोल ले लिया। ठीक, यीशु मसीह ने इस वाचा के द्वारा कलीसिया को मोल लिया। ये गुप्त वाचा है। पहली चीज, नया नियम गुप्त वाचा है। ये मैं इसकी रूट बताना मांग रहा था आपको, ताकि आपको रूट मालूम हो, और रूट के अकॉर्डिंग ही फ्रूट होगा। यदि रूट होगी तो फ्रूट होगा। द ओल्ड कॉवेनेंट वाज बेस्ड ऑन मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुरानी वाचा जो थी वो मनुष्य की जिम्मेदारी पर निर्भर करती थी। जैसे इट वाज कंडीशनल, और वो उसमें कंडीशन ये थी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। यदि तुम परमेश्वर की आराधना करोगे, उपासना करोगे, तो वो तुम्हें चंगा करेगा और तुम्हें आशीष देगा। ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, और आसानी से जाकर खोल के पढ़ लीजिएगा ढूंढ के। जितनी बातें वहां पर लिखी सब कंडीशनल है कि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर ऐसा करेगा। न्यू कॉवेनेंट, द न्यू कॉवेनेंट इज अनकंडीशनल। देखिए वो कंडीशनल थी पुरानी वाचा, और गॉड प्रॉमिस टू ब्लेस मेन इफ दे ओबेड हिम। कि परमेश्वर ने उनसे कहा था, यहूदियों से, इजराइलियों से, अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और नहीं मानोगे तो तुम शापित हो जाओगे। तो आशीष और श्राप आपको आज्ञाओं के साथ मिल रहा है। वहां पर हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया। अब थोड़ा सा फेज चेंज हो रहा है अब धीरे धीरे, तो अपने आप को बहुत संयमित रखिए, क्योंकि जो आप अभी तक समझ रहे थे कि पुराने नियम में जैसा था परमेश्वर वैसे ही करेगा, ना, परमेश्वर ने सारे नियमों को मसीह में कंप्लीट कर दिया है। एवरीथिंग इज नाउ कंसमेटेड। कंसमेटेड का मतलब सब चीजें उसमें पूर्ण कर दी ले जाके। तो अब पुराने नियम से जितनी चीजें चल रही थी, उत्पत्ति से जितनी चीजें चली, सब मसीह में आकर कंप्लीट होती है। और अगर कोई मसीह में नहीं तो वो कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकता, इनकम्प्लीट रहेगा। अब आप देखिए, द न्यू कॉवेनेंट इज बेस्ड ऑन गॉड्स पर्पस एंड ग्रेस। नया नियम परमेश्वर के उद्देश्य और उसके अनुग्रह पर टिकता है। मनुष्य का इसमें कोई रोल ही नहीं। वन साइडेड एग्रीमेंट, एक तरफा है ये, वो 2 तरफा था। ठीक, अब आप चौंक गए होंगे, तभी तो नए नियम में आपको आज तक कोई सटीक एग्जाम्पल लिविंग लाइफ में दिखा नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सटीक आपको मिला ही नहीं और मिल ही नहीं सकता, दुर्लभ चीज है। ये वन साइडेड है। द न्यू कॉवेनेंट इज बेस्ड ऑन गॉड्स पर्पस एंड ग्रेस। द न्यू कॉवेनेंट इज अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इट इज ऑल ऑफ गॉड एंड हिज ग्रेस। ये सारा का सारी वाचा परमेश्वर पर और उसके अनुग्रह पर जाके टिक जाती है। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला था ना, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, सत्य के द्वारा, वचन सत्य है और वचन के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होता है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, ना कोई उद्धार प्राप्त कर सकता है, ना कोई किसी को उद्धार दे सकता है, ना दिला सकता है। किसी व्यक्ति का कोई रोल है ही नहीं। तो पास्टर का क्या रोल है? पास्टर उद्धार ना दे सकता है, ना दिला सकता है, ना प्राप्त कर सकता है स्वयं। तो पास्टर का रोल क्या है? नहीं, पास्टर का फिर रोल क्या? पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि कलीसिया को उसने सारी चीजें, सारे काम किए हैं, उसने प्राण दिया है, खरीदा है, तो कलीसिया को उसने, परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाकर यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया। तो कलीसिया लोगों के बल पे नहीं चलती है। कलीसिया का जो मेन व्यक्ति होता है वो प्रभु यीशु मसीह का चुना और नियुक्त किया हुआ सेवक होता है।
तो बिना सेवक के तो कलीसिया नहीं हो सकती। तो किसके हाथ में सारी चीजें आ गई? सेवक के हाथ में आई। लेकिन सेवक के हाथ में कुछ भी नहीं है। सेवक एक जरिया होगा, प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इन तीनों को जानने के लिए, इनसे परिचय कराने के लिए ये एक प्रतिनिधि है। हाँ, प्रतिनिधि का काम कर सकता है, लेकिन ये अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा इसको रीजनिंग करके देखिए कि अगर मान लीजिए सेवक यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त नहीं है, उसकी मर्जी का व्यक्ति नहीं है, और वो आकर अपना एजेंडा चला रहा है, तो परमेश्वर की ओर से उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, वो तो है, लेकिन प्रेजेंट में दंड नहीं दिख रहा। प्रेजेंट में तो आप उसको देख रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। हाँ, आपने परमेश्वर की नई वाचा को अभी समझा नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। ये देखिए, आप उसका फेलियर देखिए। वो प्रीच करके भीड़ को प्रीच कर रहा है, लेकिन उसमें किसी को बॉर्न अगेन कोई नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो रहा है? तो उसके काम का प्रभाव बताइए क्या है? लोग ठोकर खा रहे हैं, कुछ समय आएंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। आप करके देखिए, सारी जिंदगी प्रचार करेगा, सारी जिंदगी, और लास्ट में वो अकेला ही होगा। एक भी व्यक्ति, यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी उसके साथ नहीं होते अंत में, और उसके परिवार के लोग कभी भी उसके साथ शामिल नहीं होते हैं। किसी का हृदय परिवर्तन नहीं। तो ऐसी वाली सेवकाई करने से फायदा क्या है? और मालूम है, जितना ऐसा लोग कर रहे हैं, वो परमेश्वर की निंदा के पात्र बन रहे हैं और परमेश्वर की छवि बिगाड़ रहे हैं। इनके साथ वो एक साथ निपटेगा। इसलिए ये न्याय करने का अधिकार उसको है, तो हम किसी के न्याय नहीं कर सकते, ना हम न्याय करेंगे, ना हम किसी के न्याय के विषय में विचार करेंगे। लेकिन हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर दोषी को निर्दोष कभी नहीं ठहराएगा, और निर्दोष को वो दोषी कभी नहीं ठहराएगा। परमेश्वर सच्चा न्यायी है। तो गलत करने वाले को अपने आप उसको रिजल्ट मिलता रहेगा, प्रेजेंट में भी मिलता रहेगा, और एट लास्ट फ्यूचर में तो वो गया जी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैन एट ऑल, यानी नई वाचा जो है वो मनुष्यों पर निर्भर करती ही नहीं है, इसमें आपका कोई रोल नहीं। अब बताइए, मैं आपसे शुरू से क्या कह रहा था? यही तो कह रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसी को बात समझ में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम तो धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पर्दा उठता जाएगा। हैं? और आप लोग चाहते कि आज ही उठा दो पर्दा, ताकि हम हाँ की हाँ, ना की ना कर दें। परमेश्वर एक बात बता दे आपको, नई वाचा के अंतर्गत एक खास बात, अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि इसको निकालना है, आप कितने भी ऐबी हो, वो आपको मारपीट के ठोक ठाक के लाके बिठा के अपना बना लेगा। एग्जाम्पल बता दें, शाऊल से पौलुस कैसे बनाया था? कट्टर विरोधी। प्रभु ने उसके साथ दुश्मनी की ना, इसी को तो, दुश्मन को तो दोष बनाना है। यीशु मसीह ने क्या कहा था नई वाचा में? अपने शत्रुओं से, और उसने सबसे पहले करके दिखाया कि देखो ये मेरा शत्रु था कट्टर, मैंने इसको अपना मित्र बना लिया। जिस दिन ये हो जाए तब समझ जाना तुम नई वाचा में हो, वरना सब पुरानी वाचा वाला काम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पहले ही बोला था नए नियम की शुरुआत में कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने मित्र, यानी अपने जो तुमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करो, और जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे बैर रखो। ये पुरानी वाचा थी, है ना? लेकिन नई वाचा क्या थी? मैं कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। और लोग कहते बड़ा कठिन है। अरे कठिन तो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मनुष्यत्व ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड कॉवेनेंट वाला है। पुरानी वाचा वाला मन लेकर तुम नई वाचा के विषय में बैठ के सोचोगे, असंभव लगेगा। असंभव है ना, क्योंकि ये गुप्त है। ये तो परमेश्वर ने इसको गुप्त कर रखा, आज भी गुप्त है और आगे भी गुप्त रहेगी। इसको तो प्रकट केवल यीशु मसीह करेगा। सेकंड, इसीलिए लिखा है कि हम उसके साथ प्रकट होने वाले दिन का इंतजार करें। तो कलीसिया को कौन प्रकट करेगा संसार में? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, कि ये मेरा बदन है, ये मेरी दुल्हन है। अभी तो गुप्त रखे हुए ना। जब तुम दुल्हन का समय पहले घूंघट उठाओगे क्या करेगा? अभी तो ये घूंघट अभी तैयार भी नहीं हुई है, भयानक चेहरा दिखेगा, दूल्हा भाग जाएगा। तो जो दुल्हन है, जब वो घूंघट होता है, भाई एशियन कल्चर में बाइबल है, तो जो अन्य जाति की दुल्हन है तो वो बाकायदा घूंघट में होगी,
है ना, कॉमन सेंस से देखिएगा, कल्चरली। तो जब घूंघट में किसी चीज को, दुल्हन को घूंघट में रखा जाता, तुम उसका घूंघट उठाए दे रहे हो, पहले से उसका चेहरा दिखाई दे रहे हो, हाँ, मुंह दिखाई चली जाएगी। जी, ये तो मजाक में कही, लेकिन परमेश्वर अद्भुत युक्ति का काम करने वाला परमेश्वर है। Under the new covenant, God provides a perfect righteousness for us and gives us the Spirit of Christ so that we can live in obedience and communion with Him. यानी नई वाचा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि अंडर द न्यू कॉवेनेंट, नई वाचा के अंतर्गत गॉड प्रोवाइड्स अ परफेक्ट राइचियसनेस फॉर अस। परमेश्वर हमें एक सिद्ध धार्मिकता प्रोवाइड करता है, हमारे लिए अवेलेबल करता है। ये है तुम्हारी धार्मिकता। वो कौन है? यीशु मसीह। मसीह हमारी धार्मिकता फॉर अस एंड गिव्स अस द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, और हमें मसीह का आत्मा देता है। पुराने नियम वाला, अब परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम वाला नहीं, सिद्ध आत्मा। मसीह के आत्मा का मतलब समझ जाइए, सिद्ध आत्मा, जिसने सब कुछ सिद्ध किया, उसका आत्मा हमें दिया, और वो पुत्र का आत्मा है। और पुत्र का आत्मा हमारे जीवन में जब आता है तो हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए आता है, ना कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में प्रकट करेगा, पुत्र के स्वरूप में, क्योंकि पुत्र का आत्मा है। तो होली स्पिरिट इन द न्यू टेस्टमेंट इज द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिद्ध आत्मा है पुत्र का, और ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर का आत्मा था। तो परमेश्वर का आत्मा में और पुत्र के आत्मा में आपको एकदम खास डिफरेंस देखना चाहिए। वो जो पुत्र का आत्मा, वो जो सिद्ध हुआ और पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही हम सब भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन के मसीह की देह में एक व्यक्ति बन के, एक मनुष्य बन के पिता को समर्पित हो और उसकी आज्ञा का पालन करें। ये मसीह की देह का प्रिपरेशन है थ्रू जीसस क्राइस्ट। अब देखिए, ओबीडियंस एंड कम्युनियन विद हिम, उसके साथ हम कम्यून का मतलब होता है जब दो व्यक्ति, पति पत्नी, जब इंटीमेट रिलेशन में एकदम खास अपने पर्सनल रूम में होते हैं, तो वो आपस में कुछ खास बातें करते हैं। वो बातें बच्चों के सामने भी नहीं करते हैं, वो बातें किसी और के सामने भी नहीं करते। विशेष संबंधों की बातें, वो कम्युनियन कहते हैं उसको। कम्युनियन का मतलब पवित्र आत्मा हमें पवित्रता की और परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप की बातें जब हमसे करता है, वो व्यक्तिगत तौर पे करेगा, सामाजिक तौर पर या सामूहिक तौर पर कभी नहीं करेगा। इसीलिए मसीह का आत्मा ये जनरल स्टेजेस पे होकर मनुष्यों से बात कभी नहीं करेगा। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपसे पर्सनल रिलेशन रखना चाहता है, पर्सनल रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता है, और पर्सनली आपसे बात, इसीलिए उसने सबको अलग अलग बॉर्न अगेन होते ही पवित्र आत्मा दिया, ताकि आपके साथ व्यक्तिगत और पर्सनल बातचीत कर सके। समझ में आ रहा है? ये न्यू टेस्टमेंट है, ये न्यू कॉवेनेंट है। गॉड हैज गिवन अस ऑल रिचेस इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमें सारा धन मसीह में दे दिया, जैसा लिखा हुआ इफिसियों 1:3 में, ठीक। ऑल रिचेस in Christ and he has given us the key to those riches, और उसने उस धन के लिए हमको चाबी भी दे दी है। देखिए, आप यहां पर देखिए परमेश्वर कर क्या रहा है। आप मानव रूप में देखिए तो कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन। जब दुल्हन घर में आती है ब्याह कर, अपने हमारे बेटे के साथ जो आएगी, उसको वो हमारे घर की अब वारिस हो गई है विवाह के कारण। अब वो वारिस हो गई, हकदार हो गई। तो सबसे पहली चीज दुल्हन को, ऐसे तो जल्दी फिजिकली नहीं दी जाती है, लेकिन दुल्हन को एक चीज दी जाती, चाबी। काहे की? सारा धन तुम्हारे वश में है, ये लो चाबी, ठीक। द की, बहुत जरूरी चीज है कीज। जेवर से ज्यादा जरूरी चीज है की। आजकल तो जेवर पे ज्यादा ध्यान रखती है, चाबी पे नहीं। क्या चढ़ाया? हमको दिखाओ जरा, हम बाद में फिर बोलेंगे ना, ये नहीं चढ़ाया। ये फिजिकली जो लोग हैं वो फिजिकल थॉट में है कि क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सब इंसान फिजिकल आदमी की फितरत है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र की जो दुल्हन होगी, उसको सबसे पहली चीज क्या दी जाती है? की, चाबी। मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार
हर चीज के बारे में वचन को आप देखते जाइए कि कहां उसने क्या कहा था, उसका तात्पर्य क्या है और आज लोग उसको किस संदर्भ में यूज कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि कोई आपको मूर्ख ना बनाए वचन के विषय में, क्योंकि वचन की जानकारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और जहां पर यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, जब पतरस ने यीशु मसीह को पहचान लिया था तो उसने उससे बातें की थी ना, कहा था कि ये बात तूने तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। 19वां पद, और मैं तुझे स्वर्ग की नहीं, किंगडम की चाबी दूंगा। और जो कुछ तो किंगडम में ऑपरेटिंग होती है ना, किंगडम में ऑपरेटिंग होती है कि आप बोलेंगे होगा, नहीं बोलेंगे, जो चीज बोलेंगे ये ना हो वो नहीं होगा, जो बोलेंगे हो तो हो जाएगा। ये वाली पावर है, ये की है, इसकी चाबी दूंगा। बोलने की शक्ति तो लोगों के पास है, वो मसीह में नहीं होते तब ज्यादा बोलते है ना। प्रार्थना करके क्या बोल रहे हैं, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, हो क्यों नहीं रहा? चाबी तो आई नहीं, ये सिर्फ गाल बजा रहा। चाबी कहां है? मुंह चलाने से चाबी थोड़ी ना आ जाएगी, चाबी मिलती है, ये आधिकारिक पुष्टि है, सच्ची कलीसिया की पहचान। चाबी, और मालूम है आपको, कलीसिया को उसने अपने लहू से खरीदिया। फिर हम आपको रिवर्स कर रहे हैं, और कलीसिया को अपने लहू से खरीदा यीशु मसीह ने, ठीक। अब कलीसिया के का जो इंचार्ज है, देखिए आप इस चीज को फिर से जाकर देखिए, ये इसको बोलते हैं एंटीओटी सर्वे। आप जब सर्वे करते हैं बाइबल में, ये इधर इस किताब में ये लिखा, इस किताब में लिखा, उसको क्रॉस रेफरेंसेस, चेन रेफरेंसेस, आप उसको रेफरेंस टू रेफरेंस चलते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जब आप इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वो क्रिस क्रॉस करके जानबूझ के रखी गई है, बिना पवित्र आत्मा के वो चीजें जुड़ेंगी नहीं, कड़ी से कड़ी जोड़नी है सब कुछ इसी में। जब यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी और उन पर दोष लगाया और उनसे कहा ये गलती, ये गलती, चिट्ठी को एड्रेस किसके नाम से किया था? कलीसिया के नाम से कि कलीसिया के दूत के नाम से? हाँ, तो इसका मतलब हर कलीसिया का जो दूत है यानी सेवक, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। सच्ची कलीसिया का रिप्रेजेंटेशन उसके दूत से होगा, ठीक। सच्ची कलीसिया का दूत, सच्ची कलीसिया एक्चुअली है किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। और उसका दूत कौन होगा? मसीह का विश्वास योग्य और स्वयं उसने जिसको चुना और नियुक्त किया वो व्यक्ति, वो रिलायबल पर्सन है, राइट पर्सन है, और उसके पास चाबी होगी, ठीक। और वो चाबी वहीं उस सच्ची कलीसिया में वो चाबी ऑपरेट करेगी, यानी उसकी पावर वहां पर ऑपरेट करेगी। ये अथॉरिटी है। की मीन्स अथॉरिटी, ठीक। ऑलवेज रिमेंबर द कीज मीन्स अथॉरिटी। मूसा के पास क्या था? नहीं, मूसा के हाथ में क्या था? और कलीसिया के हाथ में क्या है? उसके पास लाठी थी, है ना। लाठी से जो कुछ हो सकता था वो लाठी से करता था, लेकिन कलीसिया को लाठी नहीं मिली है। कलीसिया के सेवक को क्या मिला है? तो चाबी, और इस चाबी का इस्तेमाल सेवक अपने मन से नहीं कर सकता, क्योंकि सेवक को नियुक्त किया है। अब आपको इस चीज को समझना है तो थोड़ा नागरिक शास्त्र आना चाहिए। राजा के बाद रिप्रेजेंटेशन में उसका प्रतिनिधि कौन है? नहीं, आप लोग की ग्रामर, ये जो सिविक्स है बहुत वीक है। लंदन एक छोटा सा, यूनाइटेड किंगडम एक छोटा सा कंट्री है, उसने पूरी दुनिया पर शासन किया, लेकिन किंग या क्वीन वो बैठते थे लंदन में। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता था दूसरी कंट्री के हर स्टेट? गवर्नर। यस, गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग। गवर्नर अभी भी देखिए वही है, बिल्कुल सही बोला। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बैठा हुआ यूपी में, यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन केंद्र का प्रतिनिधि भी है, वो मॉनिटर करता सिर्फ। वो अगर कोई गलत हो रहा होता है तो एक्शन नहीं करता है, वो रिपोर्ट करता है।
किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये गलत हो रहा है, ताकि केंद्र सरकार उस पर अंकुश लगाए। केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट होता है ना, और राज्य सरकार के पास हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट से बड़ा होता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो सारा न्याय वहां कंक्लूड होगा जाके। ठीक ऐसे ही गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये है केंद्र सरकार। और राज्य सरकार, कलीसिया का एक सेवक, उसके अंडर में जितने लोग, ये राज्य सरकार है। रिप्रेजेंटेटिव कौन है केंद्र का, बताइए आप इस संदर्भ में? हाँ, पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के केंद्र सरकार को रिपोर्ट कौन करेगा? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था वो माफ नहीं करेगा, उससे पंगा मत लेना, वो सीधे रिपोर्ट करेगा किंग को, और तुम्हारे पर कार्रवाई हो जाएगी। तुम्हारी लोकसभा भंग हो जाएगी, लोकसभा कह रहे, विधानसभा भंग हो जाएगी। तुम्हारे ये जो है ना कलीसिया, वो सीज कर देगा पावर्स। अब सारी जिंदगी करते रहो, यही चल रहा, चट 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 सब पावर्स को सीज कर देगा। जब तुम करते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे, सारी जिंदगी प्रचार करोगे, कुछ नहीं होगा। अब आप बताइए किसने आपका इसकी पावर्स को सीज कर दिया है? झूठी कलीसिया की पावर किसने सीज कर रखी है? बिल्कुल एकदम हमारा सिस्टम और स्पिरिचुअल सिस्टम बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल चल रहा है, और लोग इससे समझ सकते, सीख सकते हैं फिजिकल से। आज के बोर्ड पे आपको चाबी मिलेगी और उस पर लिखा होगा होली स्पिरिट। कीज क्या है? चाबी क्या है? अथॉरिटी। कीज रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, और अथॉरिटी कौन है कलीसिया में? होली स्पिरिट। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह का आत्मा है। God has given us all riches in Christ and he has given us the key to those riches. उस धन की चाबी हमको उसने दी है। The key is the Holy Spirit. He is our link with Christ on the throne. यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय का 27 पद दीजिए, पढ़िए 36 अध्याय का 27 पद। यहेजकेल 36 का 27। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर। ये नई वाचा कैसे शुरू होगी? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ वही करेगा। नई वाचा में है ना, तो हमारे जीवन में नई वाचा की शुरुआत कौन करेगा और उसको पूरा कौन करेगा? यीशु मसीह शुरू भी करेगा, उसको पूर्ण भी करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा। ना पुत्र होगा ना पिता होगा, थर्ड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन को तुम पकड़ नहीं पाओगे, वो किसी भी रूप में प्रकट होगा। लोगों को थर्ड पर्सन तो पसंद है, लेकिन वो जिस रूप में प्रकट होता वो नहीं पसंद, वो व्यक्ति नहीं पसंद। और जिसको व्यक्ति नहीं पसंद है, तो तुम किससे नफरत कर रहे हो? पहला पड़ाव तुमने फेल कर दिया, अपने दुश्मन से प्रेम करो। अगर वो व्यक्ति तुमको दुश्मन लग रहा है तो उससे तुम प्रेम करके देखो। देखो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को, पवित्र आत्मा उसमें है, और पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत काम करके और तुम्हें नई सृष्टि बना देगा। लेकिन फिजिकली तुम उससे नफरत कर रहे हो, इसलिए तुम कुछ नहीं पाओगे। जी पढ़िए कि मैं अपना आत्मा देकर उसमें, हाँ उसके भीतर देकर, हाँ जब वो अपना आत्मा हमारे भीतर में देगा और फिर ऐसा करेगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, तो आपको परमेश्वर के नियम मानने नहीं है। नई वाचा में वो सब कुछ कर लेगा, तो हमको करना क्या? सिर्फ समर्पित ही तो होना है ना। और सबसे कठिन चीज क्या मालूम? हमारा समर्पण। समर्पण कभी एक बार में होगा नहीं, पार्ट पार्ट करके होगा। जितना समर्पण हम, जितना वो हमारे जीवन में जीतता रहेगा, उतना पार्ट हमारा। देखिए एक देश और दूसरे देश के बीच में क्या होता है? एक शक्तिशाली देश है और बगल में एक निर्बल देश है।
निर्बल देश में आसपास के लोग जाकर वहां अराजकता फैलाएंगे, सब गड़बड़ी फैलाएंगे। तो ये जो बड़ा देश होता है ना, ये सोचता है इसकी इतनी लैंड हम ले लें और इसको अपने मिला रहे, इसको डेवलप कर दें। उसके बाद फिर जब डेवलपमेंट होगा तो और लोग देखेंगे, कहेंगे देखो वो उधर उसने लिया, उसने कितना बढ़िया कर दिया, तो दूसरा पार्ट भी हमको आसानी से मिल जाएगा। फिर तीसरा पार्ट, हम इस तरीके से पूरे देश को अपने में मिला के उसको डेवलप कर दें। तो वो धीरे धीरे उसको जितना पार्ट लेता है उसको डेवलप करता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया में आप आते हैं तो जितना पार्ट आपका उसके कब्जे में आता है उतना डेवलपमेंट आपके अंदर वो कर देता है। तो उसके बाद वाले पार्ट के लिए खुद ही आप आ जाते हैं कि हाँ भैया बहुत फायदा है और आगे। तब आप धीरे धीरे इन्वेजन बोलते हैं इसको, वो आपको इन्वेड करता है। तो यीशु मसीह कभी भी किसी को अपनी शक्ति से गिरा कर उसको जीत नहीं हासिल करना मांगता, बल्कि वो प्रेम से आपको जीतना चाहता है, प्रेम से। तो इसीलिए मसीही जीवन का आधार परमेश्वरीय प्रेम है। लव इज सुप्रीम इन द न्यू कॉवेनेंट। आप देखिएगा, ये अगर ये लव नहीं है तो ये कॉवेनेंट कभी स्टार्ट नहीं होगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम की खातिर अपना पुत्र बलिदान किया है, और जो कोई परमेश्वर से प्रेम करेगा वो अपना जीवन उसको समर्पित करेगा। तो जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा तो ये नई वाचा कार्यकारी नहीं होगी। तो इसका आधार देख लीजिए। अब देखिए, अब हम नई वाचा के अधीन हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। कर्जा लिया था क्या? क्यों बहाया? बिकॉज ऑफ लव। आधार पकड़ते जाइएगा, प्रेम। उसने वास्तव में कहा, यह प्याला नई वाचा का प्रतिनिधित्व करता है जो मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे लिए अस्तित्व में लाया गया है। प्रभु यीशु ने न केवल हमारे पापों को दूर करने के लिए बल्कि अपने विश्वासियों को नई वाचा की आशीषों में लाने के लिए भी अपना लहू बहाया। केवल पाप से नहीं हमको छुटकारा देना था, हमें अपनी नई वाचा में लाने के लिए उसने लहू बहाया। अनुग्रह का यह युग विश्वासियों के लिए नई वाचा का युग है। अब यही 21st सेंचुरी इसी को बोलते हैं, जो अभी हमारे जीवन में पर्सनली लागू हो रही है। ये फिर सबकी, जब जितने लोग उसकी देह कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड कमिंग में वो आकर इसको वहीं से 21st सेंचुरी शुरू करेंगे संसार में। हम इस नई वाचा के खजाने को देखें। मैं अपनी व्यवस्था, देखिए इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नई वाचा के। मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतरी भागों में रखूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। पूरी पुरानी वाचा में हमेशा एक समस्या थी, मनुष्य का हृदय परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था। नई वाचा में इस बुराई का उपचार किया गया है। परमेश्वर के पास उसके एक मन और एक आत्मा के लोग होंगे ताकि वे उसकी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हो। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 24 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यिर्मयाह 24:7, यिर्मयाह 24 अध्याय का 7 पद जी। यिर्मयाह 24:7 है नहीं, मैं उनका मन ऐसा कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी पहले जानेंगे। और ये करेगा कौन? नहीं, परमेश्वर। तो परमेश्वर जब आप बोलते हैं, पुराने नियम में लिखा हुआ यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर ने। ये करेगा कौन? परमेश्वर। और जब आप परमेश्वर कहते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, यानी ये परमेश्वरत्व के द्वारा ये काम होगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो नए नियम में कौन काम कर रहा है? यीशु मसीह का बलिदान किसने किया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह को यानी पुनरुत्थान किसने किया? पिता पुत्र। तो पुत्र तो वो स्वयं था, पिता ने और पवित्र आत्मा ने मिलकर किया। तो यानी पूरी ट्रिनिटी काम करती। न्यू टेस्टामेंट में पूरी ट्रिनिटी काम कर रही है, और हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि न्यू टेस्टामेंट ट्रिनिटी का काम है, केवल पिता का काम नहीं था। पुरानी वाचा में केवल पिता चल रहा था, लेकिन नई वहां पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों थे, लेकिन गुप्त में थे। पिता प्रकट हो रहा था, बाकी गुप्त है। लेकिन नए नियम में तीनों प्रकट होकर काम कर रहे हैं, प्रकटीकरण। अब देखिए, वो पहला पॉइंट ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतरी भागों में रखूंगा, और उसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। दूसरा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरे लोग ठहरेंगे होंगे। ये केवल तभी होता है जब उसके लोग उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। परमेश्वर
कि परमेश्वर उनके लिए वही हो सकता है जो वो बनना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, जो कुछ मैं हूं और जो कुछ वो सब तुम्हारा होगा। यानी जो परमेश्वर का वो सब हमारा हो जाएगा, लेकिन पहले परमेश्वर हमारा होगा, तब परमेश्वर का सब कुछ हमारा होगा। और हम परमेश्वर के संपूर्ण रीति से हो ही नहीं पा रहे ये। और तीसरी बात है, और वे फिर कभी अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये ना सिखाएंगे कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक के सबके सब मुझे जानेंगे। यहोवा की यही वाणी है, नई वाचा के तहत प्रत्येक विश्वासी को प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति का अद्भुत विशेषाधिकार प्राप्त होगा। व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत संगति का अद्भुत विशेषाधिकार प्राप्त होगा। ये विशेषाधिकार में आता है, ये सबके लिए नहीं है। और ये केवल कलीसिया के लोगों के लिए, जो बॉडी में मसीह की देह में बने रहेंगे। ये उनके लिए सब वायदे हैं ये। और नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। और प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, और हमको यीशु मसीह के साथ जब हमारा संबंध हो जा रहा है, तो कलीसिया के पास क्या है? चाबी। किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, देखिएगा, कलीसिया के पास, यानी मसीह की देह के पास। यीशु मसीह ने अपना लहू किसके लिए बहाया? कलीसिया के लिए। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा किसको खरीदा? कलीसिया को, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं खरीदा। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मसीही व्यक्ति कभी प्रकट नहीं होगा। ये एक झूठा प्रकाशन चल रहा है संसार में, और आपको वचन इसी बात को दिखा रहा है कि देखिए, जब हमको एक पद निकालिए, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय का 26 और 27। संडे को हम लोगों ने यहीं से शुरू भी किया था। 36 अध्याय का पहली चीज, सबसे पहला काम क्या करेगा? मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का, यानी पुरानी वाचा वाला हृदय निकाल कर तुम्हें एक फ्लेक्सिबल हृदय दूंगा, जिसके ऊपर परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी जाएगी। जी, तब इसके बाद लास्ट में इतना काम परमेश्वर कर लेगा। ये काम करेगा कहां? कलीसिया में। ठीक, ये परमेश्वर कहीं आपके, स्पेशली आपके घर आके काम नहीं करेगा। मसीह की देह में ये काम होगा, और ये गुप्त है, और ये गुप्त काम गुप्त में करेगा। कलीसिया में गुप्त में होना चाहिए, और यहां पर वो काम करेगा। और उसके बाद मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम जाके चमत्कार करो। नहीं, हाँ, पहली चीज कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, इसीलिए आपके भीतर आत्मा दिया। आपको चलाना मांग रहे, इसलिए आपके भीतर आत्मा दिया है। भीतरी मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के अनुसार चलाना मांग रहा है। जी, और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हाँ, उसके आगे पढ़ दीजिए, बस रहने दीजिए। अब ये किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा है कि तुम उस देश में बसोगे। ये यहाँ पर सब नई वाचा की मीनिंग्स हैं। और इसके बाद, क्योंकि मेरे लिए पौलुस ने कहा था ना कि मेरे लिए, इसको समझ लीजिए, उन मसीह लोग हैं जो उनकी आत्मा के द्वारा मसीह हम में रहते हैं। यानी पवित्र मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आया, तो इसका मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर रह रहे हैं, है ना, हमारे अंदर वास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर मसीह का वास है, हम इस संसार में धार्मिकता से जी सकते हैं। किसकी धार्मिकता? गुप्त धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, उसके अनुसार जी सकते हैं। और इसीलिए पौलुस ने कहा था, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 21 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 21 पद, फिलिपियो 1:21। नई वाचा के अभी और पार्ट्स हैं, ये तो आज हम इसका वो पार्ट बता रहे हैं जो वो हमारे जीवन में इस वाचा को कैसे शुरू करेगा, और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन का काम शुरू करेगा भीतरी मनुष्यत्व। क्योंकि मेरे लिए, पौलुस ने ये कहा था, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं,
क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मैं मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। वो कह रहा है कि मैं मसीह के साथ जीना पसंद करूंगा। इतना वो पसंद कर रहा था मसीह को कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। यानी जब तक मैं जीवित हूं मसीह के लिए जीवित हूं, उसी का होके जीऊंगा, और मर जाऊंगा तो मसीह का तो हुई। और अब वो आगे कह रहा है कि मैं तो आधार में लटका हूं कि मैं कहां जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मैं उसके साथ जीऊं। ये क्यों कह रहा है? ये तो कट्टर दुश्मन था कलीसिया का, मसीह की देह का, मसीह का नहीं, मसीह की देह का। यीशु मसीह ने ये कहा था कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो वो सोच रहा होगा मैं तो किसी को मैं तो कलीसिया को सता रहा हूं। तो उसने कहा हे प्रभु आप कौन? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। तो सोच रहा होगा यीशु मसीह तो मर गया, लेकिन यीशु मसीह तो जीवित है, और वो हमसे कह रहा मुझे सता रहा। और वो सता किसको रहा था? यीशु मसीह को कि कलीसिया को? अब समझ में आया ना? जो कोई कलीसिया को गड़बड़ करता है वो यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट रिएक्शन है उसका। और उसने उससे कहा कि वो यीशु मसीह की उस प्रकाश को देखकर अंधा हो गया था, और तीसरे दिन उसकी आंखों से छिलके गिरे हैं। एक मसीही सेवक को पवित्र आत्मा ने वहां पर भेजा, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आके हाथ रखे, उसके आंख से छिलके गिरे, उसको दिखाई देने लगा। इस तरीके से प्रकाशन के द्वारा उसको सुसमाचार मिला। वो उन चेलों में से नहीं था जो यीशु मसीह के साथ थे। तभी तो उसने पतरस से कहा था, पतरस ये कह रहा था कि मैं 3.5 साल तक उसके साथ रहा हूं। पौलुस कहने लगा वो मुझ में जीवित है। कौन बड़ा था? सीनियरिटी में तो पतरस था, लेकिन वर्तमान कहां था यीशु मसीह का आत्मा? पौलुस में। तो पौलुस से वो भिड़ रहा था सीनियरिटी को लेके। ये मसीहत में सीनियरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जहां मसीह विद्यमान है वही मेन जगह है। ये सीखना पड़ेगा। दाऊद बड़ा था कि उसका जो महायाजक था, पहला महायाजक हारून, वो बड़ा था कि दाऊद बड़ा था? नहीं सॉरी, मूसा बड़ा था कि मूसा का बड़ा भाई हारून जो पहला महायाजक था वो बड़ा था? दोनों में से कौन बड़ा था? नहीं, मूसा नहीं बड़ा था। तो परमेश्वर का नियम क्या है? छोटे के अधीन बड़े को कर दिया। वहां से आप देख लीजिए। तो मसीह में बड़ा वही जो परमेश्वर की मसीह की आत्मा जिसमें है उसको हेड बनाया जाता है, और बाकी उसके नीचे होते। उम्र का कोई वो नहीं है। कलीसिया में भी ऐसे ही है। हो सकता है हमारी उम्र के दुगने तिगुने लोग हों, लेकिन मसीह का सेवक कहाँ है? उसने कहाँ पे अपना आत्मा किस में वास कर रहा है, वहां से ही वो काम करेगा ना। तो एज फैक्टर खत्म हो जाता फिजिकली। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अद्भुत उपहार हमको मिला। अपने महान उद्धार को पूरा करने में परमेश्वर ने हमें 2 अद्भुत उपहार दिए। 2 अद्भुत उपहार हैं। पहला उपहार क्या है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे मरने के लिए दे दिया। ये पहला उपहार है। नई वाचा में पहला उपहार है कि हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बलि हुआ हमारे लिए। हम लोग इस लायक है ही नहीं, लेकिन जो इस लायक नहीं थे और अपने लिए अपनी यानी परमेश्वर की धार्मिकता को हम कुछ करके प्राप्त नहीं कर सकते थे, तभी तो परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया कि कहां से लाएंगे ये सिद्ध धार्मिकता के लिए सिद्ध बलिदान कहां से लाएंगे? बिना बलिदान के धार्मिकता नहीं हो। तो सिद्ध धार्मिकता की शुरुआत सिद्ध बलिदान से होती है। वो बलिदान के लिए मेमना कहां से लाओगे? पहली चीज नर, दूसरी चीज निष्कलंक निर्दोष। तो परमेश्वर ने हमारे लिए बलि का मेमना भेज दिया। आप उपाय करेगा, है ना? अब्राहम से क्या कहा था? अब्राहम ने अपने बेटे से क्या कहा था? परमेश्वर आप उपाय करेगा। तो किसके लिए उपाय किया? हम लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए। उसने कहा कि मैंने मेमने का उपाय कर दिया है, मेमने का बलिदान भी कर दिया, सुसमाचार दिया, केवल आ जाओ जी। इसको पढ़ लीजिए, गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 4-5 पद। जल्दी जल्दी करिए, बहुत तेजी से करना है।
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को यानी पुरानी वाचा के लोगों को मोल लेकर छुड़ा ले। और हम लोग, ये हम लोग कौन है? अन्य जाति, अन्य जाति हम लोग, हमको ले पालक होने का, ले पालक का मतलब हमको अडॉप्ट कर ले। तो किसके लिए? उधर देखिए, उधर व्यवस्था के अधीनों को मोल लिया जा रहा है दाम चुका के, और अन्य जाति को एक ही बलिदान से उसने दोनों काम कर लिए। इन्हें मोल ले लिया, इन्हें गोद ले लिया, अब दोनों को अपना बना लिया, है ना। तो अन्य ये व्यवस्था वाले यानी जो इजरायली लोग हैं, पुरानी वाचा के अंतर्गत जो आते हैं, इन्हें मोल लिया और अन्य जाति के लोगों को, अरे ये बहुत बड़ी बात है, गोद ले लिया। तो इसका मतलब उसने हमारे लिए भी वसीयत लिखी होगी, पक्का, है ना। लेकिन हम क्या उसके गोद लिए हुए बच्चे हैं? पहले तो हमको अपना पुत्र बना लेगा मारपीट के, जी, ले पालक होने का पद मिले, और फिर दूसरा उसने हमको उपहार दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हम में रहने के लिए दे दिया। ठीक है, इसके लिए पढ़ी गलातियों 4 अध्याय का 6 पद। और तुम जो पुत्र हो, चाहे मोल लिए हो चाहे गोद लिए हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता, एक तरफ हे अब्बा बोलेगा तो दूसरी तरफ एक पिता भी बोलेगा, दोनों है ना। तो इसका मतलब ये लोग अब्बा बोलते तो तुम पिता बोलोगे, है ना। एशियन कल्चर आ गया जी। हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है, इसलिए तुम अब गुलाम नहीं हो, दास नहीं हो, बल्कि परंतु, लेकिन पुत्र का स्वभाव है। जिस दिन ये स्वभाव तुम्हारे अंदर कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन तुम पुत्र हो जाओगे, चाहे गोद लिए हो चाहे मोल लिए हो। पुत्र का आत्मा दे दिया है अंदर। तो परमेश्वर हमको जब अडॉप्ट कर रहा है तो सबसे पहली चीज क्या दे रहा है? पुत्र का आत्मा। ये 2 उपहार मिलते हैं हमको, यही बॉर्न अगेन है, ये बॉर्न अगेन के उपहार हैं, और ये नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं। हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते एनी हाउ, है ना, नॉट बाय एनी हुक और बाय एनी क्रुक, यानी साम दाम दंड भेद करके आप ये प्राप्त नहीं कर सकते। नई वाचा में हमारी ओर से ना शुरुआत है और ना हमारी ओर से इसमें कुछ है, इसमें शुरुआत ही परमेश्वर की ओर से। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए बोला जाता है कि मसीह की देह में जब आपके जीवन में आपको नई सृष्टि बना रहा है, आपके आसपास के लोग जब ये परिवर्तन देखते हैं, उन्हें कुछ दिखता है, और जब कुछ दिखता है तो वो आपसे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, हमें भी ले चलो। तो आपको क्या करना चाहिए? उनको भी लाना चाहिए, क्योंकि जहां से आपके जीवन में शुरुआत हुई वहीं से उनके जीवन में भी होगी। लेकिन आजकल की कलीसियाओं में ये नहीं हो रहा है। यहां से आपने लिया और वहां जाके अपना यहां से होलसेल में ले गए, वहां पे रिटेल खोल दिया। गलत है ना? यही तो मना, यही तो नहीं करना है। अपरिपक्व व्यक्ति उस काम को ना करे जिसे परमेश्वर ने डिवाइन प्लान में तैयार किया है, और जहां पे वो हो रहा है वहीं पर आप लोगों को वहीं पे लाइए जहां पे आपके जीवन में काम हो रहा है, ताकि आपके और उनके जीवन में दोनों में काम हो। ये सब चीजें हमको इधर, और लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए हमारी जगह मरने के लिए भेजा। हम उसके पुत्र मरने के लिए दिया है कि हम उसके पुत्र हो सकते हैं, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें रहने के लिए दिया है कि हम उसके पुत्रों की तरह जी सके। ये वो है जिसे हम नई वाचा में प्राप्त करते हैं। मसीह का आत्मा हम में वास करता है ताकि हम परमेश्वर के पुत्रों के समान जीवन जी सके। हम लोग स्वर्गीय लोग हो जाते हैं। और इजराइल एक पार्थिव लोग थे, इजरायली लोग पार्थिव लोग थे, यानी जमीनी लोग थे। लेकिन मसीही लोग जो है और इजरायली लोग जो थे वो पार्थिव लोग थे, और वे पार्थिव आशीषें और पार्थिव मिरास प्राप्त करते थे। लेकिन परमेश्वर के पास विश्वासियों के लिए कुछ बेहतर है। हम एक स्वर्गीय लोग हैं, हम नई वाचा के अधीन हैं,
और मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। आज मसीह कहाँ? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है। महिमामयी मसीह को स्वर्ग के सिंहासन तक ऊंचा किया गया है। वो परमेश्वर की नई सृष्टि का मुखिया है और हम लोग उस मुखिया के अंतर्गत आते हैं। तभी मसीह की देह में हमको तैयार किया जा रहा। परमेश्वर हमें मसीह में क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम उसके साथ मर गए और हम जीवन के नएपन में उसके साथ जी उठे। हम उसके साथ ऊंचे किए गए और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। ये हमारी आत्मिक स्थिति है और इसीलिए परमेश्वर का महान उद्धार परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति है, जिसके द्वारा हमें सांसारिक पुरानी सृष्टि से बाहर निकाला गया है और स्वर्गीय नई सृष्टि में लाया गया है। हम परमेश्वर के दूसरे मनुष्य के हैं, पहले मनुष्य के नहीं। यानी पहला मनुष्य आदम था और हम दूसरे मनुष्य यानी मसीह के हैं। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 47 और 48 पद पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 47 और 48 पद जल्दी से निकालें। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का। देखिए, एक था उसका स्वरूप हम हैं और एक होगा जिसका स्वरूप हम धारण करेंगे। भविष्य की बात बता रहा है। तो हमारे जीवन में अभी कौन है? आदम अब हम में जिंदा है कि मसीह अब में जिंदा है? आदम जिंदा ना। जैसे जैसे ये आदम मरेगा और मसीह में हम जीने लगेंगे, तब हम यानी भविष्य यह है कि हम उसके साथ जिएंगे और उसके साथ राज्य भी करेंगे। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की चीजें हमारे ऊपर हम दबा देती हैं, लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हम एक स्वर्गीय लोग हैं। यदि प्रत्येक आस्तिक इस सरल विचार को याद रखेगा तो वो जीवन भर का लाभ होगा। हम परमेश्वर की नई सृष्टि में नए व्यक्ति हैं। ये संसार हमारा घर नहीं, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। सिंहासन पर विराजमान मसीह के साथ हमारा संबंध है। मसीह अपने आत्मा के द्वारा हम में वास करता है और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो भी मैं जीवित हूं, तो भी मैं नहीं, तो भी मैं जीवित हूं, तो भी नहीं। इसको गलातियों 2 अध्याय का 20 पद पढ़िए। इसमें मिस इंटरप्रिटेशन यानी मिस प्रिंटिंग है। 2 का 20, गलातियों 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी बस, क्योंकि हम पुत्र हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे ये देखने के लिए कि पवित्र आत्मा जो हम में है वही आत्मा है जो परमेश्वर के पुत्र में वास करती है। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित मसीह में हम जीवित, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह हम में जीवित रहता है। तो क्या पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह आप में जीवित है? अगर आप में अभी तक वो जीवन नहीं पा रहा, यानी मसीह नहीं जी रहा है, तो इसका मतलब कि आपको नई वाचा अभी समझ में नहीं आई है और आपका सरेंडर अभी नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि महिमा में ऊंचा मसीह अपने आत्मा के द्वारा मुझ में वास करता है, मैं परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता और संगति का जीवन जी सकता हूं। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद। थैंक यू जीसस। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद। थैंक यू जीसस। जो मुझे सामर्थ्य देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और अगर वो सामर्थ देने वाला ना हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में मसीह वास ना करे, तब तक पवित्र आत्मा आपको अथॉरिटी नहीं देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए एक नई योजना रखी है, और उस योजना को नई वाचा के द्वारा हमारे जीवन में आप शुरू करते हैं और उसे पूर्ण भी करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए आपके वचन में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। हाँ प्रभु, हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं। जब तक उसका अनुग्रह हम पर ना हो, जब तक वो हमें नए सिरे से जन्म देकर अपने राज्य में प्रवेश ना दे, और जब तक वो हमारे जीवन में अपनी नई वाचा को पूरा ना करे, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि ना करे, तब तक प्रभु हम एक ही काम कर सकते हैं, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे। हाँ प्रभु, हमें इंतजार करने की जरूरत है कि जब मेरी बारी आएगी तो हमें प्रवेश मिलेगा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हम सबको जीवन की ज्योति प्राप्त हो रही है। वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ज्योतिर्मय जीवन हमको मिलना चाहिए, वही हमें मिल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उन वायदों को पूरा भी कर रहा है। हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, ताकि प्रभु हम सबसे प्रेम करें, और हमारा प्रेम मनुष्य का प्रेम नहीं बल्कि परमेश्वरीय प्रेम हो, ताकि हमारे प्रेम से हम लोगों से ऐसा प्रेम करें कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में भी प्रकट हो, और वो सुसमाचार की ज्योति उनके जीवन में चमक जाए, और उन्हें नए जीवन में प्रवेश मिले। हम प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया के अधीन आना चाहते हैं, ताकि आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।